सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अरे बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे अपना घोंसला गर्म रखना है तो मुझे लकड़ियां जमा करना होगा, वरना मैं सर्दी में जम ही जाऊंगी। लेकिन इतना काम मैं अकेले तो नहीं कर सकती, मुझे किसी न किसी की मदद लेनी ही होगी। रानो चिड़िया मीनू मौसी के पास जाती है। अरे रानो, कैसी हो तुम? कैसे आना हुआ यहाँ? मैं ठीक हूँ बस। अरे मीनू मौसी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सर्दियों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करें। हाँ रानो, मौसम विभाग से खबर आई है कि इस बार सर्दियों में बर्फबारी भी होने वाली है। ये तो सोच के ही मुझे अभी से सर्दी होने लग गई। बताओ, कब जाएंगे लकड़ियाँ लाने? अरे मीनू मौसी, अभी तो शाम हो गई है, कल सुबह चलते हैं। और फिर अगले ही दिन वह दोनों लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है। मीनू रानो चिड़िया से कहती है, अरे देखो रानो, ये आलसी कौवा कैसे धूप सेक रहा है। अरे जाने दीजिए ना मीनू मौसी, हमें बहुत काम है, चलते हैं यहाँ से। नहीं रानो, ये आलसी कौवा सुबह सुबह आराम कर रहा है, ये मुझे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पे लगाती हूँ। मीनू मौसी और रानो दोनों कालू के पास रुक जाते हैं। रहने दो मीनू मौसी, जाने भी दो। अरे ओ आलसी कौवे, क्या आराम कर रहा है सुबह सुबह, कामचोर कहीं का। क्या हुआ मीनू मौसी? मैं तो बस यहाँ आराम कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। आराम के सिवा तुझे कुछ काम भी करना आता है? दिन भर बस आलसी की तरह पड़ा रहता है। अरे मीनू मौसी, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अब बताइए तो सही, करना क्या होगा? मैं और रानो सर्दियों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। ठीक है मीनू मौसी, मैं ये काम कर लूँगा। फिर से सोच ले आलसी कौवे, बाद में पीछे तो नहीं हट जाएगा ना? नहीं मीनू मौसी, मैं कर लूँगा, बस आ रहा हूँ ना। ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपने बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा ही लेती है। रानो, लाडो और कालू तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें काफी सारी लकड़ियां पड़ी मिलती है। वह तीनों एक एक लकड़ियां उठाकर रानो चिड़िया के घोंसले की ओर उड़ते हैं। तभी मीनू चिड़िया रानो से कहती है, रानो, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे तो जगह नहीं रहेगी हमारे रहने की। एक काम करते हैं, हम ये लकड़ियाँ मेरे घोंसले में ले जाते हैं। मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, रात में आग जला के आराम से सो जाएंगे। ठीक है मीनू मौसी, हम ऐसा ही करते हैं। चलो कालू भैया, मीनू मौसी के घर। कालू रानो चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाकर उसके पीछे उड़ पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियां एक कोने में रख देते हैं। इतनी लकड़ियां काफी नहीं होंगी, हमें और लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी। फिर अचानक मीनू मौसी पैर में मोच आने का झूठा बहाना बनाती है और कहती है, शायद मेरे पैर में मोच आई है, मैं और लकड़ियां नहीं ला पाऊंगी। कोई बात नहीं मीनू मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और कालू भैया लकड़ियां ला लेंगे। और फिर रानो और कालू लकड़ियां लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद मीनू मौसी के घर लकड़ियों का ढेर भर जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। कुछ काम भी नहीं करना पड़ा और लकड़ियों का ढेर मिल गया। रात में तीनों मिलकर मीनू मौसी के घर आग जलाकर आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, कालू कौवा कहता है, अरे रात को तो बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन अब बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है कालू भैया। मीनू मौसी से पूछते हैं कि उनके पास कुछ खाने को है क्या। अरे मीनू मौसी, आपके पास कुछ खाने को है क्या? हमें बहुत भूख लगी है। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा अनाज बचा है, ये लो। आखिर तुम दोनों ने इतनी मेहनत से लकड़ियाँ जो जमा की। रानो और कालू थोड़ा थोड़ा अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद रानो कालू से कहती है, कालू भैया, चलो हम और लकड़ियाँ लाते हैं। अरे नहीं रानो, तुम अब लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो, हमारे पास लकड़ियाँ काफी हैं।
अगर मैं अकेली होती तो अनाज काफी होता, पर अब हम तीनों के लिए अनाज इकट्ठा करना है। ठीक है मौसी, मैं और कालू भैया अभी निकलते हैं। दोनों भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। उधर रानो और कालू मेहनत कर रहे थे, इधर मीनू मौसी अपने घोंसले के बाहर धूप सेक रही थी। अरे ये सर्दियाँ भी ना बड़े मजे की गुजर रही है। दिन भर बाहर धूप सेको और रात को लकड़ियाँ जलाकर मजे से सो जाओ। अरे रानो और कालू आते ही होंगे, मुझे जल्द ही अपने घोंसले में जाकर दरवाजा लगा लेना होगा। मैंने उन दोनों से झूठ कहा था कि अनाज खत्म हो गया, पर मेरे पास पहले से बहुत अनाज है और अब तो रात में आग जलाने बहुत सारी लकड़ियाँ मिल गई। मेरी पूरी सर्दियाँ अब ऐसे ही मजे से निकल जाएंगी। ये कहकर मीनू मौसी घोंसले में जाकर दरवाजा लगा लेती है। उधर रानो और कालू अनाज ढूंढ के वापस आ जाते हैं और रात हो जाती है। रानो घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, जल्दी दरवाजा खोलिए, हम हैं यहाँ। लगता है मीनू मौसी सो गई है, मैं कोशिश करता हूँ। अरे मीनू मौसी, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर आपने जल्दी दरवाजा नहीं खोला तो हम यहीं पे जम जाएंगे। मतलबी मीनू मौसी उन दोनों की आवाज को अनसुना कर देती है और उन्हें सर्दी में अकड़ता छोड़ मजे से सो जाती है। कालू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई है। चलो हम मेरे घोंसले में चलते हैं, वहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी है। आज रात हम वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ ठीक है, जल्दी चलो, सर्दी बहुत है यहाँ। रानो और कालू वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मीनू मौसी खिड़की से झांक कर देखती है। मुझे लगता है अब वो चले गए। अब मैं मजे से आग जला के सो जाती हूँ। मीनू मौसी आग जला लेती है और कहती है, अरे बाप रे, आज तो कुछ ज्यादा ही सर्दी है। क्यों ना मैं और कुछ लकड़ियाँ जला लूं? मेरे पास क्या कोई लकड़ियों की कमी थोड़ी है। मीनू मौसी जैसे ही लकड़ियाँ लेने जाती है, लकड़ियों का ढेर गिर जाता है और वो लकड़ियाँ भी आग पकड़ लेती हैं। अरे ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ! रानो, कालू, कहाँ हो तुम लोग? बचाओ, बचाओ! अरे बाप रे, ये तो मीनू मौसी की आवाज है। वो जरूर किसी मुसीबत में होगी, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मीनू मौसी के घोंसले की तरफ आते हैं, सारे घोंसले में आग लग चुकी थी। कालू बड़ी बहादुरी से घोंसले का दरवाजा तोड़ देता है और मीनू मौसी को बाहर ला लेता है। मीनू मौसी के पंखों में आग लग चुकी थी तो कालू मौसी को तालाब में डाल देता है। मौसी की जान बच जाती है और वह तालाब से बाहर आ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैंने झूठ कहा था कि पाँव में मोच आई है और तुम दोनों से ही काम कराया और तुम दोनों के आने से पहले घोंसले का दरवाजा भी बंद कर दिया। मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई है और मेरा एक पंख भी जल गया है। मीनू मौसी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।